अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ रास्ता मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। सखर में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नवा गोट के बुनियादी मसाइल हल कराने में नाकाम हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सखर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इनका कहना था कि सखर में पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे और अफसरान नवा गोट को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास कोई इख्तियार नहीं, वो सिर्फ नाम के म्यूनिसिपल कमिश्नर है। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह को भी नवा गोट के बुनियादी मसाइल के हल के लिए बार बार लिख दिया गया, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। इनका कहना था कि गवर्नमेंट पाबंद है कि शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करे, लेकिन नवा गोट में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं है। रावलपिंडी के थाना वेस्टेज के इलाके आलाबाद में डकैती की वारदात शहरियों ने नाकाम बना दी। डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर में घुस गए। औरतों और बच्चों के शोर से एलानिया इलाका ने मौके पर पहुंचकर डाकुओं को काबू कर लिया और खूब दुर्गत के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ओकारा में जंदराका रोड शेरवाला लाखों के करीब आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में धमाके का मामला हल हो गया। धमाके में झुलस कर शदीद जख्मी होने वाली खातून समेत 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। गुज़िश्ता रात आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ और आग लगने के नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ओकारा से लाहौर मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। गम्बड़ के अस्पताल का अनोखा कारनामा सामने आ गया। जिगर का ऑपरेशन मुफ्त होने के बावजूद एक मरीज को 34,29,000 का बिल दे दिया गया। बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहम्मद अयात नामी शख्स ने अस्पताल से बच्चे की जिगर की सर्जरी करवाई थी, जिसके लिए डायरेक्टर सर्जरी शोभा अब्दुल वहाब डोगर ने अपने दस्तखत से अखराजात का बिल जारी किया। सर्जरी मुफ्त होने का दावा झूठा निकला। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसे लेने वालों के खिलाफ नोटिस ले। लोधरा में किसी भी मुमकिना दहशतगर्दी से निपटने के लिए जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों ने शिरकत की। अचानक दी जाने वाली कॉल पर तमाम इदारों ने बरवक्त मौके पर पहुंचकर हर किस्म की नागहानी सूरत हाल के लिए अपनी तैयारी का सबूत दिया। मॉक एक्सरसाइज में शामिल एहलकारों ने रात के वक्त दहशतगर्दी की मुमकिना वारदात की सूरत में एमरजेंसी रिस्पांस का अमली मुजाहिरा किया। मुसला मिल स्पॉन्सर काबू पाने और क्लियर कराने तक के मराहल को SOP के मुताबिक सर अंजाम दिया गया। फर्जी मश्क का मकसद बड़े हादसात को मुनज़्ज़म अंदाज में सर अंजाम दिया जाना था। DPO हसाम बिन इकबाल का कहना है कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत और आपस में कोऑर्डिनेशन को जांचना है। दादू कैनाल से निकलने वाली नहर के दोनों अतराफ की हिफाजती दीवार की तामीर का काम जारी है, जिसमें नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ डीटा शाख पर, और यहाँ पर ये दीवार का काम हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मनाजिर, ये दादू कैनाल की एक शाख है, तो उसको हिफाजती यहाँ दीवार दी जा रही है। तो ये वहाँ के मंजर हैं, मगर अफसोस के यहाँ सरकारी महकमों में मुबीना करप्शन वसूली की सबब जो भी यहाँ मटेरियल इस्तेमाल होता है नाकिस, तो इसमें जो ईंटें लगाई गई है तो वो नाकिस मटेरियल की है। तो यहाँ पर मौजूद लोग उनसे पूछते हैं मजीद इस बारे में क्या कहें। आप क्या कहेंगे? तो ठेकेदार जी का शायद ऐसा इस्तेमाल करता हूँ, बस कच्ची पक्की सिले है, हलवे सी बस सही है। ये या गलत है, बस ये है सब कुकड़ी खबर ना, ये तो सिर्फ कच्ची है ना, कच्ची है या पक्की है, बस सही है, हल वेंदी है। महकमा हो या सूबाई महकमा हो, आबपाशी का महकमा हो या सेहत का महकमा हो या तालीम खाते का महकमा हो, करप्शन ने इन महकमों को तबाह कर दिया है। ये डीटा शाह के मनाजिर हैं। तो यहाँ इसको हिफाजती दीवार तमीर की जा रही है आबपाशी महकमे की तरफ से। तो यहाँ मुबीना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये ईंटें इस्तेमाल हो रही है तो ये भी नाकिस है कि ये पानी का गुज़र हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पक्की ईंटें होनी चाहिए, मटेरियल भी बेहतरीन होना चाहिए, ताकि ये आवाम के टैक्स के रकम से ये तमीर हो रही है ये दीवार, तो ये कुछ साल चल सके। मगर अफसोस के यहाँ पर मुबीना कमीशन वसूली की वजह से तो तरक्याती काम जो होते हैं, जो वफाकी सूबाई सरकार मंजूर करते हैं आवाम के फलाह बहबूद के लिए, तो मुल्क की तरक्की के लिए,
तो उनमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है तो वो मंसूबे पूरे नहीं होते। ये आपाशी महकमा है दादू का, तो उसकी तरफ से ये दीवार की तमीर हो रहा है। यहाँ दादू के आपाशी महकमे की जो भी ज़मीनें हैं तो यहाँ भी मुबैना ग्रुप है, तो उन्होंने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और वो फ़रोख्त भी कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ज़िले इंतज़ामिया या मुल्क के जो भी वफाकी सूबाई एजेंसियाँ नोटिस लें, तो ये आवाम के करोड़ों रुपए जो ज़ाया हो रहे हैं तो ये ज़ाया होने से बचाएं। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल ने जिला भर के सर्कल पुलिस अफसरान और SHO से तारफी मीटिंग की। मीटिंग में जिला भर के सर्कल पुलिस अफसर और SHOs ने शिरकत की। DSP ट्रैफिक लीगल अब्दुल रज़ाक, राना अयाज, महमूद लगारी और ब्रांच हेड भी मीटिंग में शरीक हुए। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने कहा कि शहर के अमन अमान का क़याम और थाने की सतह पर इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। खिदमत मराकज़ और मॉडल थाना जात पर तयशुदा SOPs के मुताबिक आवाम को बरवक्त सहूलियात और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी, अदालती मफरूर मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मुल्ज़िमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रावलपिंडी के हल्का NA57 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के साबिक MNA सदाकत अली अब्बासी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद में मौजूद थी। मज़ीद जानते हैं काउटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के हल्का NA57 जो 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें कहूटा, मरी, कोटली, सतियाँ, कलर सीने शामिल है, कि ज़िमनी इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ के सदाकत अली अब्बासी ने कारकुनान के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदाकत अली अब्बासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि PTI हल्के में बिलखुसूस पूरे मुल्क में कारकर्दगी की बुनियाद पर 2018 के मुकाबले में 3 गुना बड़ी लीड से इलेक्शन जीतेगी। पिछली हुकूमतों की 35 साल की कारकर्दगी और हमारे 3.5 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने है। महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है। पेट्रोल, आटा व दीगर अशिया नायाब हो चुकी हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो सिर्फ आवाम का सोचता है। अगर जेल बोरा तहरीक के लिए क़यादत का हुक्म हो तो इस हल्के की पहली गिरफ्तारी मेरी होगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद का साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कहूटा। खानवाहीन थाना की हुदूद में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। गुज़िश्ता रात खानवाहीन शहर के मेन शाही बाजारों से नामालूम चोरों ने क्लॉथ हाउस की छत तोड़कर दुकान में पड़ा लाखों रुपए की मालियत का कपड़ा चोरी कर लिया। दिन ब दिन बढ़ते वाक़यात के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरी इत्तेहाद खानवाहीन व्यापारी एसोसिएशन और दुकानदारों ने शटर बंद हड़ताल करके धरना दिया और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर शुरका का कहना था कि शहर और गिरदोनवा के अवाम चोरी की वारदातों से सख्त खौफजदा और परेशान है। खानवाहीन थाना की पुलिस इंतजामिया अमनो अमान काम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहीद बेनज़ीर आबाद की तहसील काजी अहमद में वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन की जानिब से नादरा रजिस्ट्रेशन बेनज़ीर समाजी मुआशी सर्विस सेंटर का इनेकाद किया गया, जबकि तहसील काजी अहमद के 3 टाउन और 17 यूनियन कौंसिल के खवातीन की रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। सेंटर पर सिर्फ 2 काउंटर होने से सर्वे का अंदराज कराने के लिए रोज़ आने वाली खवातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर काजी अहमद अयाज मैसर ने कहा है कि सिस्टम अभी नया है, जिसकी वजह से मुश्किलात दरकार हैं। हमने यूनियन कौंसिल की सतह पर शेड्यूल बनाया है। इस मौके पर अंदराज के सिलसिले में आने वाली खवातीन को टोकन दिया जाता है। शेखुपुरा में मुरीद के गवर्नमेंट जमातुल दावा इस्लामिया स्कूल नंगल साहिदा में 26वीं तकरीब तकमील सही बुखारी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद आसिफ से। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी चैलेंजेस और तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला करने के लिए दीनी तालीम के साथ साथ जदीद और टेक्निकल तालीम हसूल ज़रूरी है। आला तालीम हासिल करके ही हम माशरे में आगे बढ़ सकते हैं। हुकूमत ने जब से इस इदारे को अपनी तहवील में लिया है, यहाँ पर दीनी अलूम के साथ साथ तुलबा को दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। तुलबा को मैट्रिक और FA की क्लासेस भी करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इदारे में तुलबा को कंप्यूटर की तालीम, जदीद कंप्यूटर लैब और उस्तादजा की बेहतरीन तरबियत के लिए वर्कशॉप्स कायम की जाएंगी। इस सिलसिले में मुतलका इदारों को हिदायत देता हूँ कि फौरी तौर पर इसका बंदोबस्त करें। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात भी तकसीम किए। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि ओकाड़ा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है।
ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف IG پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ مزید جانتے ہیں اصغر راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا ڈکیتیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 شہری زخمی، 4 گھنٹوں میں 3 ڈکیتیاں۔ پہلی ڈکیتی تھانہ گگیرا کی حدود میں ہوئی، ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں اساس اداروں کا ملازم بھی شامل ہے۔ ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ واردات ٹھٹا حسین کا کے علاقہ میں ہوئی، دونوں زخمیوں کو DHQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دوسری ڈکیتی کی واردات تھانہ A ڈویژن کی حدود عمر دین ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 3 نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر تاجر شیخ محمد احمد کو لوٹ لیا۔ مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر معروف تاجر شیخ محمد احمد کو اسلحے کے زور پر روک کر 1,20,000 روپے نقدی اور 2 موبائل فون چھین کر فرار۔ تیسری ڈکیتی کی واردات اوکاڑا رینالہ خرد تھانہ صدر کی حدود 14-1L کے قریب موٹر سائیکل سوار کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر راہگیر کو لوٹ لیا۔ راہگیر نبیل 11-1L کا رہائشی تھا، اوکاڑا سے گھر جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے راہگیر سے نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں کا بڑھتی ہوئی وارداتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے IG پنجاب سے درخواست کرتے ہیں کہ ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں اور ہماری جانوں و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصغر راجپوت، بیورو چیف، A1 نیوز، اوکاڑا۔ نواب ولی محمد میں گورنمنٹ ہائی اسکول اور دیگر گاؤں تک جانے والے راستے پر گندے پانی کے نکاس کا پل بنانے کے لیے علم کلیار وزیر اور اعجاز احمد اور علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا سے کہا، لوڈ گاڑیاں گزرنے کی وجہ سے پل ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول جانے والے طلبہ اور طالبات اور مختلف علاقوں کے لیے جانے والے علاقہ مکین کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر آفتاب سومو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3000 سے زائد طلبہ اور طالبات پل ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ پل تعمیر کرنے کے لیے جلد اقدامات اٹھائیں۔ سرہاری شہر کے چاندنی چوک پر رات گئے چوروں نے دکان کی چھت توڑ کر سامان اور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالرؤف کیریو اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، سرہاری شہر کے چاندنی چوک پر قائم مشہور دکاندار گلزار راجپوت کے دکان کو دیر رات گئے چوروں نے دکان کی چھت توڑ کر دکان سے سامان اور کیش رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ گلزار راجپوت نے میڈیا کو بتایا ہے کہ جب صبح دکان کھولی تو دکان کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، سگریٹ کے کارٹون، چائے کے پتی کے کارٹون اور کیش رقم موجود نہیں تھی۔ سامان اور کیش رقم کل ملا کے 60,000 مالیت بنتی ہے، جو ڈکیت لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دکاندار نے SSP سانگڑ سے DSP شہداد پور سے چوری شدہ سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ سرہاری شہر میں ڈکیتوں کی واقعات معمول بن گئے ہیں اور شہری غیر محفوظ ہیں۔ شہریوں نے ڈکیت گروہ کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی نگران صوبائی وزیر محکمہ اوقاف فرشتہ زکوٰۃ سید اصفر علی ناصر کا میر شریف کا سرکاری دورہ۔ صوبائی وزیر نے سب سے پہلے درگاہ بابا محمد پناہ پر حاضری دی اور پھولوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ظفر اقبال بھٹی کی یہ رپورٹ۔ نگران صوبائی وزیر سید اصفر علی ناصر نے کمیر شریف کا سرپرائز وزٹ کیا، جہاں پر انہوں نے مختلف محکمہ جات دیکھے اور عوام کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور عوام کی جانب سے کی جانے والی شکایات بھی سنی۔ صوبائی وزیر نے تمام محکمہ جات کے آفیسران کو ہدایت کی کہ عوام کو دی جانے والی سہولیات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ایز پر دا ڈائریکٹیوز آف دا چیف منسٹر صاحب جی، تمام جو کابینہ کے منسٹرز ہیں وہ تمام شعبوں کے اندر جو ہے پبلک فیسیلیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم گندم کی فراہمی سرکاری نرخوں پہ اس کو انشور کر رہے ہیں۔ پبلک ہیلتھ جو ہے، اس کا جو سیکٹر ہے، اس کے اندر تمام سہولیات موجود ہوں، عوام کے لیے آسانیاں ہوں۔ صوبائی وزیر نے درگاہ بابا محمد پناہ پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر الیاس انجم، SHO شفیق قمر اور دیگر محکمہ جات کے آفیسرز اور سٹاف بھی موجود تھا۔
कैमरा टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर शरीफ। महंगाई में पिसी अवाम पर हुकूमत की जानिब से LPG की कीमतों में इजाफे पर चिन्योट के शहरी बिलबिला उठे। LPG की कीमत फी किलो 320 रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट कर रहे हैं औरंगजेब खाकी। जी खाकी, तफसीलात से आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से LPG गैस की कीमतें में इजाफा कर दिया गया है और 70 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 320 रुपये है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो LPG गैस महंगी की गई उस बारे में आप क्या कहेंगे? LPG जो महंगी की गई है उसके बारे हम क्या कहें, हुकूमत खुद जानती है कि अपनी ज़बान से कह रही है कि महंगाई हो गई है, लेकिन ये LPG महंगी करने से तो महंगाई की आखिर कर दिया उन्होंने। कभी आटा महंगा हो रहा है, कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन ये तो रात को किसी को भूख लग जाए तो जो महंगा LPG खरीदने वालों को मिल ही नहीं रहा और महंगा भी कर दिया। और महंगा करने से तो जो इंसान का जो ना एक समझ को मर्डर किया जा रहा है, तो भूखा मारने की कोशिश कीजिए। मेहरबानी करके इसको वापस लिया जाए और उसका अपने रूटीन वाला जो रेट है ना पहले वाला उस पे इसको बेचा जाए। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत इस पे नोटिस ले और इसकी कीमतें नीचे ली जाएं ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। सजावल बॉयज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल असदुल्ला कुरैशी की रिटायरमेंट पर कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और स्टाफ की जानिब से शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक मेहमानों को सिंधी अजरक और फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर असदुल्ला कुरैशी एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जहां भी ड्यूटी की अपने फ़राइज़ को दयानतदारी से निभाया और तालीम की फलाह बहबूद के लिए स्टाफ और तलबा के साथ हमदर्दी का रवैया रखा। असदुल्ला कुरैशी ने कहा कि अगरचे मैं सजावल में ज़्यादा अरसा नहीं रहा, लेकिन सजावल के स्टाफ ने मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अमजद हुसैन एक नौजवान हैं और वो मुझसे ज़्यादा कॉलेज को एक मिसाली कॉलेज बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नवाब शाह पुलिस की बेहतरीन और कामयाब कार्रवाई। कुछ रोज़ कबल प्राइमरी स्कूल टीचर गुलजार अली खोकर के कत्ल में मुलविस तमाम मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। कत्ल के जुर्म में पुलिस एहलकार और मकतूल की बीवी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार हो गए। SSP शहीद बेनज़ीर आबाद अमीर सऊद मक्सी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कुछ रोज़ कबल मुतलका थाने की हदूद में प्राइमरी स्कूल टीचर गुलजार अली खोकर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस टीम ने अपनी तमाम तार सलाहियतें बरकार लाते हुए इस कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल केस में पुलिस एहलकार बाकिर अली खोकर ने पुलिस टीम के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मुलजिम के एतराफ़ जुर्म के बाद मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मानावाला में लोग आटे के वसूल के लिए रुल कर रह गए। सुबह 7 बजे से आई खवातीन को 12 बजे तक भी आटा ना मिल सका। दुकानदार आटा मौजूद होने के बावजूद आटा नहीं दे रहे। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अगर मानावाला में आटे की फराहमी को यकीनी नहीं बना सकती तो हम एहतजाज का पूरा हक रखते हैं। शहरियों ने ज़िली इंतजामिया और दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ओकाड़ा में पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी। दूर दराज से आए हुए मुसाफिर शदीद परेशान होकर रह गए। पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सुनते ही पेट्रोल पंप माफिया सरगर्म हो गए। पेट्रोल पंप मालकान की बदमाशी पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों और दूर दराज से आए मुसाफिरों का हुकूमत पाकिस्तान से मसनूई महंगाई करने वाले पंप मालकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। खिपरों में हज़रत बरमबरी का 306वां सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए स्टॉल और झूले वगैरह लगाए गए। मज़ीद जानते हैं आलमगीर खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खिपरों के नज़दीक हज़रत बरमबरी शेर का हर साल की तरह इस साल भी 306वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स में दूर दराज से बच्चों और बड़ों ने शिरकत की। बच्चों के लिए झूले, चिड़ियाघर, मौत का कुआं, सर्कस वगैरह लगाए गए। बाज़ार स्टॉल वगैरह भी लगाए गए। सिंध का सकाफती खेल घोड़ों के रेस और मलाकड़ा भी लगाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि भावनगर में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी की ज़ेरे सदारत ज़िला भर में आटे और खाद की मुकर्रर निर्खों पर फ़रोख्त और दस्तयाबी के उमूर का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ।
جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چینا موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ضلع بھر میں آٹے کے 209 سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے بہاول نگر 69، چشتیاں 51، ہارون آباد 28، فورٹ آباد 25، منجنا آباد 36 ہیں اور آٹا 10 کلو کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب اور ضلع بھر میں 26,880 آٹا بیگ سپلائی کیے جا رہے ہیں۔ یوریا کھاد کے جائزے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز 28,000 یوریا کھاد کے دستیاب سٹاک میں سے 14,115 فروخت کروائے گئے اور 13,940 موجود ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر موصولہ یوریا بیگز کی فروخت اور مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے۔ حیدرآباد میں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے سالانہ عرس کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر جامشورو فرید الدین مصطفیٰ نے کی۔ اجلاس میں ایس ایس پی جامشورو عمران قریشی سمیت محکمہ اوقاف، ریونیو، بلدیات، ثقافت کے افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں عرس مبارک پر ممکنہ انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ عرس مبارک پر سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایس ایس پی جامشورو نے بتایا کہ عرس مبارک پر سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے گا۔ سکران میں بدامنی کا راج برقرار، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سکران سے جی ایم لگاری۔ جی بالکل، سکران شہر میں بدامنی کا راج برقرار، چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں تیزی، جبکہ سکران کے نوائی گاؤں میر خان لگاری میں ایک ہی رات میں چوری اور ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ پہلے 3 مسلح افراد نے رات کے 10 بجے کے ٹائم پر اسلحے کے زور پر بلاول لغاری سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقد رقم چھین کر فرار ہو گئے، جبکہ رہی کسر چوروں نے بھی نہ چھوڑی۔ اسی رات کے 2 سے 2:30 بجے کے ٹائم پر منظور خاسکیلی کو اتاق سے 6 سے 8 مسلح افراد شوبان خاسکیلی کی سوزوکی اور غلام مصطفیٰ خاسکیلی کی ڈاکسن چوری کر لے اڑے۔ اس موقع پر سکران تھانے کے ایس ایچ او واقعے کی جگہ پہنچ کر واقعے کی جانچ کے احکامات جاری کرتے ہوئے A1 ٹی وی کو بتایا کہ سکران تھانے کی حدود میں جو ہے انشاءاللہ تعالی امن و امان قائم رہے گا اور قائم کروائیں گے۔ کسی حد میں بھی کسی بھی لیول پر کسی کو رعایت نہیں دیں گے، چور ڈاکو کو، سنیچر کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جیسے ہمیں پتہ چلے گا، جہاں جہاں سے ہمیں انفارمیشن بھی کلیکٹ کر رہے ہیں، جیسے ہمیں کوئی انفارمیشن کسی کی مل گئی تو انشاءاللہ آپ کو پولیس والی رزلٹ نظر آئے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفس ننکانہ صاحب کی جانب سے پولیس کی جنوری کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق مختلف کرائمز میں ملزمان کو گرفتار اور مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ماہ جنوری میں ضلعی پولیس نے 10 ڈکیت گینگز کے 26 ملزمان گرفتار کر کے 81,59,000 روپے سے زائد مالیت کی نقدی اور دیگر مال مسروقہ برآمد کیا اور 105 مجرمان اشتہاری، 122 عدالتی مفروران اور 42 سابقہ ریکارڈ یافتہ گرفتار کیے۔ ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے، ہوائی فائرنگ اور نمائش پر 99 مقدمات درج کیے۔ ملزمان سے 74 پسٹل، 5 کلاشنکوف، 6 رائفل، 13 بندوقیں، 594 گولیاں اور کارتوس برآمد کیے۔ منشیات فروشی کے خلاف 75 مقدمات درج کیے۔ 27 کلو سے زائد چرس، 715 گرام ہیروئن، 870 لیٹر شراب برآمد کیے۔ حلقہ N97 ضمنی انتخابات پر بڑا اپسیٹ، تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر اور ٹکٹ ہولڈر ملک امجد علی پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار۔ تحریک انصاف پر 11 فروری کا الزام لگایا گیا۔ بھکڑ کے حلقہ N97 ضمنی انتخابات میں بڑا اپسیٹ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں پی ٹی آئی کے سابق صدر اور ٹکٹ ہولڈر ملک امجد علی نے کہا کہ پارٹی سے بغاوت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور اب ضمنی الیکشن میں پی پی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں ملک امجد علی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں اقربا پروری بڑھ گئی ہے اور اپنے عزیزوں کو نوازا جا رہا تھا، جبکہ ضلعی صدر اعجاز علی شہانی کا کہنا تھا کہ ملک امجد علی پیپلز پارٹی میں شمولیت ان کے پارٹی اعتماد کا نتیجہ ہے۔ بعد میں ملک امجد علی نے بڑے جلوس کی شکل میں الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بوائز اینڈ گرلز طب عزت میں عمارت کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ طلبہ تعلیم کی بجائے سڑکوں پر آ گئے، جس کے باعث بوائز طلبہ نے اپنے بازو پر سیاہ رنگ کی پٹیاں باندھ کر مین شاہراہ کو بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس سے ٹریفک جام ہو گئی، جس کی اطلاع مقامی پولیس تھانہ صدر احمد پور شرکیہ کو ملی تو موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس واقعے کا فوری نوٹس لیں۔
आगे बढ़े आपको बताएं कि मानावाला के नवाई गांव में 2 रोज़ पहले अकबर नामी शख्स ने 13 साल बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिस पर मुलजिम अकबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि मुलजिम अकबर को पुलिस ने शाही मेहमान बनाकर रखा हुआ है। लड़की के वालिदैन ने पानी की टंकी पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश भी की है, मगर पुलिस और रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर इन अफराद को नीचे उतार लिया और कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।